Spiroelectric sensor. Spiroelectric sensor. First we'll see the principle of spiroelectricity. This sensor work on the principle of spiroelectricity, which state that a crystal material such as lithium tantalite generates the charge in response to heat flow. तो ये एक ऐसा स्पायरोइलेक्ट्रिसिटी मटेरियल रहता है जैसे कि लिथियम टेंटाइल्स, वो जनरेट करता है चार्ज जैसे ही उसके पास हीट फ्लो होता है. In presence of electric field, when such a crystal material heat up, it generates the dipole line as shown in the figures. This is called as a polarization. You can see in the first, there you can see the polarization. On cooling, the material retains its polarizations. In the absence of the electric field, when this polarization material is subject to infrared radiations, its polarization reduce. This phenomena, it is measure of detection of movement of an object. यहाँ पे जो फेनामिना होता है स्पायरोइलेक्ट्रिसिटी मटेरियल में, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, वो जो उसके अंदर जो भी चार्जेस जनरेट्स होते हैं वो वहाँ पे ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जाता है. अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इट्स लुक्स लाइक जस्ट सेंसर. जैसे हमारा एनपीएन पीएनपीएन ट्रांजिस्टर रहता है, पावर ट्रांजिस्टर रहता है, उसका वैसे ही इसका लुक रहता है. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कैप विद द इंफ्रारेड ब्रॉड बैंड फिल्टर्स. यहाँ पे ये जो रहता है ये कैप, इसके ऊपर कैप रहता है तो इंफ्रारेड ब्रॉड बैंड फिल्टर जैसा काम करता है वो. और यहाँ पे जो मटेरियल कॉम्पनसेशन एलिमेंट्स रहते हैं उसको कॉम्पनसेट करते हैं. और ये जो बीच का दिख रहा है आपको पायरोइलेक्ट्रिक एलिमेंट्स है, मटेरियल है जहाँ पे यूज़ किया है. और यहाँ पे जो आईसी दिखते हैं ये सिग्नल कंडीशनरिंग के आईसी है. बेसिकली इसका जो आउटपुट रहता है वो माइक्रो वोल्ट माइक्रो एम्पियर में रहता है. उसको एम्पलीफाई करने के लिए बेसिकली यहाँ पे सिग्नल कंडीशनरिंग का यूज़ किया जाता है. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ये स्पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर. Pyroelectric sensor comprise of the thick elements of polarized material coated with the thin film electrodes on opposite phase as shown in the figure. Initially, the electrodes are in electrical equilibrium with the polarized material. On incidence of infrared, the material heat up and reduce its polarizations. This lead to charge imbalance at the interface of crystals and electrodes. To balance this disequilibrium, the measurement circuit supply the charge and which is calibrate against the detection of object or its moments of object. So in this way, object can be detected over here. So यहाँ पे देख सकते हैं थर्मल एनर्जी यहाँ पे उसके पास है. आर फिल्टर है, आर फिल्टर जो मैंने अभी इसके पहले आपको दिखाया था वो. और यहाँ पे पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर है और यहाँ पे इसको एक्चुअली +5 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है. और उसका जो वोल्टेज जो मिलेगा यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दिस इज द थर्मल एनर्जी डिटेक्टेड या ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड वोल्टेज रहेगा. उसको एम्पलीफाई किया जाता है, कंपैरेटर रहता है कि उसको कंपैरेट किया जाता है पर्टिकुलर वोल्टेज के साथ, रेफरेंस वोल्टेज के साथ, एंड यहाँ पे एक आउटपुट मिलता है और ये आउटपुट करंट है वोल्टेज फॉर्म में रहता है. तो एप्लीकेशन ऑफ पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर. पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर बेसिकली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूशंस डिटेक्शंस या ऑप्टोथर्मल डिटेक्टर जैसा इसको यूज़ किया जाता है. पोल्यूशन डिटेक्शन के लिए भी बेसिकली यूज़ किया जाता है. पोल्यूशन सेंसर, सोलर सेल स्टडी और इंजन्स एनालिसिस के लिए बेसिकली पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर को यूज़ किया जाता है. This sensor has total 3 terminals, one for the ground, middle is the output and last is a plus VCC. तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है उसको एम्पलीफाई किया जाता है
और एम्पलीफायर के लिए यहाँ पे आईसी यूज़ की जाती है, इसको बोलते हैं सिग्नल कंडीशनरी। यहाँ पे सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है एज ए वोल्टेज में, यहाँ पे करंट में। तो ये आउटपुट हमें एनालॉग में मिलता है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है।